डीपीओ से डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड क्या एक्सपेक्ट करता है? डीपीओ का फंक्शन क्या है? डीपीओ ऑर्गेनाइजेशन के सारे पैरामीटर्स पे प्रिवेसी को इंप्लीमेंट करती है और कराती है अपनी एक प्रिवेसी टीम से। डिपेंड करता है कितनी बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी में शायद डीपीओ अकेला काम करे, प्रिवेसी हेड को ही हम डीपीओ मान लें, और डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को जवाबदारी डीपीओ के थ्रू की जाती है। आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि डीपीओ का एग्जैक्ट रोल क्या है और बोर्ड क्या एक्सपेक्ट करता है डीपीओ से। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। क्लैरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? बोर्ड भी यही मानता है कि डीपीओ जो है वो एक एडवाइजर है, वो एडवाइस करेगा, वो उस एडवाइस को जब मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट और अप्रूवल होगा एग्जीक्यूट भी करेगा। लेकिन मैनेजमेंट तो चाहिए ना, लीडरशिप का अप्रूवल तो चाहिए ना, वो अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं कर सकता। और अगर उसकी एक्सपेक्टेशन क्लियर नहीं होगी, अगर उसका रोल क्लियर नहीं होगा, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी आएगी। डीपीओ पे जरूरत से ज्यादा रिलाय करने से लीडरशिप का एक्सपोजर बढ़ जाता है, क्योंकि रिस्क बढ़ जाता है। डीपीडीपी जो है वो गवर्नेंस को फोकस करता है, वो ये नहीं सोचता कि आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा था। डीपीओ का ओवरव्यू, एडवाइस देना, दैट्स इट। उसके रोल क्लियर होने चाहिए और पोस्ट इंसिडेंट ब्लेम्स नहीं होने चाहिए। उसके पास क्लियर डॉक्यूमेंटेड एविडेंस होना चाहिए कि उसने रिस्क हाईलाइट किया था। उसके पास क्लियर डॉक्यूमेंटेड एविडेंस होना चाहिए कि उसने गाइड किया था। ऐसे नहीं कि बाद में डीपीओ बोले मैंने मैनेजमेंट को कहा था कि उन्होंने कहा इतने पैसे कौन लगाएगा। नहीं, कौन लगाएगा पैसे एक अलग बात है, आपने कहा था मतलब आपने क्या प्रॉपर रिपोर्ट बना के दी थी, प्रूफ दिखाइए। आंसरेबिलिटी तो लीडरशिप की भी है, हम पिछले 3 वीडियोस में यही बात कर चुके हैं। लेकिन अगर डीपीओ ने एडवाइज ही नहीं किया तो लीडरशिप को कैसे पता? इंपॉर्टेंट है ना। कई फेलियर्स डीपीडीपी के क्या इवन अदरवाइज भी इसीलिए होते हैं क्योंकि कोई भी आदमी अपनी अपने रोल पे जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता होता, और उसके बाद रिजॉल्व करना भी और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बोर्ड्स ये उम्मीद रखते हैं कि डीपीओ हर प्रिवेसी और हर ब्रीच के रिस्क को बहुत क्लियरली आर्टिकुलेट करके लीडरशिप टीम के आगे रखता है, इंटरनल बोर्ड के आगे रखता है। वो टाइमली एस्केलेट किया जाता है, मटेरियल कंसर्न्स दिखाए जाते हैं, बिजनेस डिसीजंस हैं, उनके चैलेंजेस हैं, हो सकता है वो डॉक्यूमेंट करें कि भाई इसमें ये मीडियम इम्पैक्ट रिस्क है और ये कॉस्ट है जो मैं अभी नहीं दे पा रहा, तो ये मीडियम इम्पैक्ट रिस्क मेरे पास मेरी ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लायंस में हाईलाइटेड रहेगा और मैं नेक्स्ट पॉसिबिलिटी आते ही यहाँ बजट एलोकेट करूंगा। बोर्ड को स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस चाहिए डीपीओ से, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए उनके एडवाइस और उनके असेसमेंट पे। वार्निंग के सिग्नल्स अर्ली होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब हो गया जो होना था, या अब होने वाला है जो होने वाला है। सर तो पता ही नहीं, अरे भाई तुमने पहले क्यों नहीं बताया? फिर तुम्हारा फंक्शन क्या है? अलर्ट करना, टाइम से अलर्ट करना, बाद में अलर्ट करना नहीं। बाद में तो कोई भी रिपोर्ट कर देगा। बोर्ड क्या उम्मीद नहीं रखता डीपीओ से? बोर्ड ये नहीं लेके चलता कि डीपीओ ब्रीच के रिस्क डिसीजन लेता है, वो ये लेके चलता है कि वो गाइडेंस पूरी देता है, डिसीजन तो लीडरशिप लेगी। डीपीओ नोटिफिकेशन के लिए भी फुल्ली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर लीडरशिप मैनेजमेंट लीगल टीम मना कर देगी तो डीपीओ कुछ नहीं कर सकता। रोज रोज के सिस्टमिक इश्यूज जो आते हैं सिस्टम में, वो भी डीपीओ का काम नहीं है। उसको रिसोर्सेज चाहिए, उसको टीम का सपोर्ट चाहिए, लीडरशिप का भी और टीम का भी। कंप्लायंस फोर्स कर देने से कंप्लायंस नहीं होती, लीडरशिप के रेजिस्टेंस से कंप्लायंस नहीं हो सकती, आप जो मर्जी कर लीजिए। लीडरशिप की मिली भगत से एम्प्लॉयज बड़ी बड़ी गलतियां करके इग्नोर नहीं कर सकता। लायबिलिटी आगे चलेगी और एक्टिंग आपको कंप्लायंस शील्ड की तरह नहीं करनी है। एक डीपीओ को डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के आगे फेयर क्लियर डॉक्यूमेंट सामने रखने हैं, ये नहीं कि अब वो अपनी कंपनी को बचाने के लिए झूठे कार्यवाहियां कर रहा है। कंपनी शायद बच जाए पेनल्टी से, रेपुटेशन का क्या करेगी? ऐसा होता है, हम किसी को झूठ बोलते हैं और बाद में कहते हैं मैंने ये कहा नहीं था। आप सारी दुनिया को कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन जिसको आपने बोला था उसको तो मालूम है कि आपने बोला था, उसको कैसे कन्विंस करेंगे कि मैंने नहीं कहा? डीपीओ की एडवाइस इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिसीजन लीडरशिप का होना चाहिए। एस्केलेशन होनी चाहिए, बट एस्केलेशन का मतलब पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। साइलेंस एडवाइस के बाद इसका मतलब अकाउंटेबिलिटी शिफ्ट हो गई है। बोर्ड्स मस्ट एनेबल, नॉट ओवर राइट डीपीओज इंडिपेंडेंस। डीपीओ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसको इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड को इंडिपेंडेंट रिपोर्ट देनी चाहिए। उसको ना तो आईटी से लेना देना है, ना लीगल से लेना देना है। डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और गवर्नेंस, गवर्नेंस के बिना कैसे काम चलेगा भाई?
गवर्नेंस तो होनी बहुत ज्यादा जरूरी है और वो आउटसोर्स नहीं हो सकती। डीपीओ के रोल और बोर्ड की उनसे एक्सपेक्टेशंस में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। पहले लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।